हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों से 2024 सेट EY में 8 नंबर में पूछा गया था। ऐसे टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे ही जाते हैं जिसमें इन्वर्स का जिक्र हो या इन्वर्स निकाला जाए। जैसे यहाँ पर इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करवा रहा है, ऐसे पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए हमें रिक्वायरमेंट, हमें ज़रूरत है सबसे पहले इन्वर्स का फॉर्मूला होता है ये। तो हम लोगों को सिर्फ इन्वर्स निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए डिटर्मिनेंट, एक चाहिए एडजॉइंट। बस हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ना मैट्रिक्स जो हमें दे रखी है उसको नोट कर लेते हैं। तो गिवन मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको वैल्यू को हम लिख लिया A बराबर 2 5 0 0 1 1 -1 0 3। हमें ज़रूरत है डिटर्मिनेंट की, तो डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं इसका। तो डिटर्मिनेंट सब लोगों से ओपन करना आता भी होगा। 2, जैसे 2 लेंगे तो इसके सामने ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, बच्चे कौन से ये नंबर्स, इसे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दिस 3 -0। अब 0 के साथ खोलेंगे तो 0, तो 0 जो बाहर आएगा तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। नेक्स्ट खोलेंगे -1 के साथ तो -1 के साथ ये एलिमेंट नहीं लेना, ये नहीं लेना, बचे आपके ये 5 एलिमेंट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 5, जब 0 करेंगे 1 से तो आ जाएगा 0। तो फाइनली रिजल्ट निकल कर यहाँ से आएगा 3 और 2 6 आ गया, और यहाँ से आएगा -1 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो -5। तो रिजल्ट निकल कर आया 1 नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं आता है, अगर देखो ये रिजल्ट 0 हो जाएगा तो फिर हम लोग इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे ना, इसलिए ये रिजल्ट 0 नहीं आना चाहिए। डिटर्मिनेंट इक्वल टू 1, तो इसलिए हम बोल देंगे A इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि A इन्वर्स को निकाला जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे। अब इसके हो जाने के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एडजॉइंट को। एडजॉइंट निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा A के कोफैक्टर एलिमेंट्स। तो A के कोफैक्टर कहते हैं सह गुणनखंड अवयव। तो A के सह गुणनखंड अवयव हम लोग फाइंड करेंगे, जिसमें से सबसे पहले निकालना होता है A11। A11 में कौन कौन से एलिमेंट चले जाएंगे वो हम लोग देखते हैं। तो A11 हमारा ये एलिमेंट होगा दिस और दिस, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 1 1 और 0 3 आ जाएगा। सॉरी यहाँ सारणी की बना दी है, डिटर्मिनेंट बनेगा। अब ये 1 और 1 का मतलब होता है 2, यानी कि प्लस का 1, यानी कि माइनस की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे ना। 1 और 1 का मतलब हो गया 2, 2 का मतलब है माइनस की 2 बार मल्टीप्लिकेशन। तो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 3 - 0 = 2 हो जाएगा 3। अब निकालेंगे हम लोग A12, डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे। 1 2 का मतलब हो गया 3, 3 का मतलब माइनस की 3 बार मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस ही आ जाएगा। 1 2 एलिमेंट हमारा ये वाला रहेगा, तो इसके सामने ये नहीं आ सकता, और इधर के दोनों नहीं आ सकते। बच्चे कौन कौन से, 5 और 0 और 0 3। कैलकुलेट करेंगे तो -5 3 15, यानी कि ये तो 15 बन गया। ओके, अब निकालेंगे हम लोग 1 3 वाला। 1 3 मतलब 4 हो जाएगा, 4 का मतलब प्लस का आएगा डिटर्मिनेंट्स। तो ये एलिमेंट्स होता है दिस, ये एलिमेंट्स हमें इतने एलिमेंट नहीं लेने, जो बच गए हमारे वो लिए जाएंगे। तो 5 और 0, ये 5 और 0 और 1 और 1, तो 5 करेंगे मल्टीप्लाई तो 5 आएगा, तो करेंगे 0, तो 5 ही रहने देते हैं। 5 आ गया हमारे पास। अब 2 1 लेंगे, 2 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 का मतलब माइनस की 3 और मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस आ जाएगा। अब लोग 2 1 का मतलब ये एलिमेंट हो जाएगा दिस और दिस, ये नहीं ले सकते आप, ऊपर नीचे का नहीं ले सकते, तो बचे आपके पास 0 और 1 -1 और 3। तो कैलकुलेट करेंगे तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, इधर करेंगे तो माइनस का 1, माइनस का फॉर्मूला बना कर रखते हैं तो प्लस का 1 हो जाएगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर से निकल कर आएगा प्लस का 1, बाहर लग रहा है माइनस, इसलिए रिजल्ट आ जाएगा आपका माइनस का 1। तो इस तरीके से हो चुका है। अब नेक्स्ट एलिमेंट निकालेंगे हम लोग 2 2। 2 2 का मतलब हो गया 4, 2 और 2 का मतलब हो गया 4, 4 का मतलब प्लस का आएगा। 2 2 एलिमेंट हमारा बनेगा कौन सा, वो बनेगा ये वाला। तो इसके सामने ये एलिमेंट नहीं लिया जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा, आपको लेना है 2 5 लिया जाएगा। नहीं, कौन सा एलिमेंट है हमारा, ये एलिमेंट है, इसके सामने ये नहीं लिया जाना, ये नहीं लिया जाना। अच्छा, तो यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, 0 लिया जाएगा, फिर 0 आ जाएगा और माइनस का 1 3 आ जाएगा, है ना। ये एलिमेंट हमारा ये छुप जाएगा, ये लिया जाएगा, ठीक है। तो -1 और 3, ठीक है बिल्कुल। तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर रिजल्ट आ गया 6, है ना। ऐसा करते हैं, इस वाली मैट्रिक्स को कॉपी कर लेते हैं, ताकि हम बार बार ऊपर नीचे करने में थोड़ा परेशानी सी हो रही है। कॉपी करके इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ताकि हमें बाद में दिक्कत ना आए। ठीक है, ये इस तरीके से हमने पेस्ट कर लिया है। अब देखिए आगे क्या करना है हम लोगों को। हमें निकालना है अब एलिमेंट अपना, अब जो एलिमेंट निकाला जाएगा हमारा वो 2 3 एलिमेंट होगा। 2 3 का मतलब हो जाएगा 5,
5 का मतलब माइनस का, तो 2 3 एलिमेंट हमारा ये वाला कहलाएगा। तो इसके सामने वाले एलिमेंट्स हमें लेने हैं, दिस एंड दिस। तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 एलिमेंट्स में 2 0 और 0 1। तो ये एलिमेंट लिया ना हम लोगों ने, दिस एंड दिस, तो ऊपर का लिया जाएगा 2 और 0 और 1। ठीक है, बिल्कुल सही आ गया। माइनस का 2 बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 2 आएगा, इधर तो 0 बनेगा, तो 2 आ गया, लेकिन आगे लग रहा है माइनस का 2 बन जाएगा। अब हम लोग लेंगे 3 और 1। 3 1 में मतलब तीनों और 1 4 हो जाएगा, 4 का मतलब प्लस आ गया ना है, ये एलिमेंट लिया जाएगा, इसलिए में छुपा लेंगे, इधर छुपाएंगे, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आ जाएगा वो आएगा 0 और 1। ये एलिमेंट लेंगे ना, तो ये लानी लेनी है हमें और इधर की नहीं लेनी है, तो 0 और 1 आ जाएगा, -1 और 0, तो इधर 0 मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, इधर करेंगे तो माइनस का 1, तो प्लस का 1 बन जाएगा, तो रिजल्ट आएगा निकल कर 1। अब हम लेंगे 3 2। 3 और 2 का मतलब होगा 5, 5 का मतलब माइनस आ जाएगा, माइनस आ गया। अब देखो कौन सा एलिमेंट होगा, ये वाला एलिमेंट होगा, इसके सामने वाला नहीं लेना, बस ये नहीं लेना। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आपको लिए जाएंगे, 2 और 5, -1 और 0। कैलकुलेट करेंगे, ये जाएगा इधर तो 0, ये जाएगा तो माइनस का 5, तो माइनस बना कर रखते हैं, प्लस का 5, बाहर लग रहा माइनस, तो रिजल्ट निकल कर फिर भी आया माइनस का 5। अब हमारे पास बचा 3 3 वाला, 3 3 का मतलब हो गया 5, तो 3 3 का मतलब 6, 3 3 प्लस 6 हो गया, 6 का मतलब प्लस का आएगा, और ये एलिमेंट लेना, तो इस एलिमेंट के सामने हमें ये नहीं लेना, ये नहीं आएगा, तो हमारे पास आएगा 2 5 आएगा, 0 और 1। कैलकुलेट करेंगे तो 2 - 0 = 2। इस तरीके से हमने सहगुणनखंड अवयव की अवयव निकाल लिए हैं सारे। अब हम इसके मैट्रिक्स बना लेंगे। अब हम इसकी मैट्रिक्स बनाएंगे, ए के कोफैक्टर एलिमेंट्स की मैट्रिक्स, या ए के सहगुणनखंड अवयवों की मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स का नाम हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, सी रखते हैं। मैं सी रखता हूँ ज़्यादातर, तो 1 1 1 2 1 3। अब यहाँ 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 1 निकाला था हमने, 3 आया था हमारा इधर, माइनस के 15 आया था और 5 आया था, 3 माइनस के 15 और 5। फिर हमारे पास 2 1 आया था, कहेंगे 2 1 ये रहा, माइनस का 1 और 6 और माइनस का 2। ठीक है, तो लिख देंगे माइनस का 1 6 और -2। नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है, ये आया देखो 1, ये आया था माइनस का 5 और ये वाला आया था 2। इस तरीके से हमने ये निकाल दिया। अब हमें निकालना क्या है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है, सी का ट्रांसपोज, यानी कि सी का परिवर्त निकाल देंगे, यानी कि सी जो है उसका परिवर्त का मतलब रो को कॉलम में चेंज। तो ये जो रो है ना, इसको कॉलम में लिखेंगे, तो 3 माइनस के 15 और ये 5। नेक्स्ट सेकंड वाली लिखेंगे अब हम लोग, तो माइनस के 1 6 और माइनस का 2 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरी वाली लिखेंगे अब हम लोग 1 -5 और 2। इस तरीके से हम लोगों ने इसका एडजॉइंट निकाल लिया। अब हमारा इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ए इन्वर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। बस ये क्वेश्चन हमारा 8 नंबर में था, और बहुत आसान क्वेश्चन था, क्योंकि कैलकुलेशन है थोड़ी सी, लेकिन इतनी बार हम लोग इसे प्रैक्टिस में ले लेते हैं कि ये सवाल हमारे लिए फिर आसान ही हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ भी गया होगा। ये ऐसे क्वेश्चन अभी पेपर के नहीं है, तैयार करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं और आपको दोबारा मौका नहीं मिलता है 12th का, इसलिए बेहतर है कि इसी बार अच्छे मार्क्स लेकर आइए। उसके लिए हम आपके साथ बने हुए हैं। हमने 2024 के जितने भी सेट पेपर थे वो सारे सॉल्व कर दिए हैं। सेकंड लास्ट हमारा चल रहा है, अब जल्दी ही हम लोग लास्ट सेट भी सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।